बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात बहुत सारे लोगों के लिए क़यामत खेज रात गुजरी। स्पेशली लाहौर में पाक व्यू सोसाइटीज़ और दीगर जो दरिया के किनारे रहने वाली जो सोसाइटीज़ में लोग हैं और कम्युनिटी है, उनके लिए बड़ी तबाहकुन रात थी। लोग आंखों में आंसू लिए अपने घरों को सिर्फ कुछ ज़रूरी अपने वॉलेट या अपने आईडी कार्ड या जो उन्होंने थोड़े से पैसे रखे थे या किसी ने कोई ज्वेलरी वो उठाए और लोग चले गए। आंखों में आंसू लिए लोगों ने अपने घर छोड़े। शायद इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में कभी नहीं हुई और इतनी तबाहकुन सूरत हाल थी कि पुलिस आ रही है और आकर सबको वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली निकलो यहाँ से, आपके पास टाइम नहीं है, फौरी तौर पे छोड़ो। आज आप जरा देखिए, जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि ये हाल है कि आधे आधे पोर्शन नहीं, पूरे पूरे पोर्शन डूब गए हैं। पूरे पूरे ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड पर जो पोर्शन है, निचले पोर्शन, वो सारे डूब गए हैं। और इतनी बुरी सूरत हाल, इतनी बुरी सूरत हाल कि लोगों के पास अपने बच्चे और फैमिलीज को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो अपर पोर्शन में चले गए। और सारी रात उन्होंने जो क़यामत खेर गुजारी और जो अगले 48 घंटों में होने वाला है वो बड़ा भयानक है। ये मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। देखिए, हमेशा होता ये था, बेचारे गांव वाले जो गांव देहात में रहते उनके पूरे के पूरे गांव उजड़ जाते थे और स्टिल इस दफ़ा भी हुआ है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि शहरों में सोसाइटियाँ सारी उजड़ रही हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। और इतनी बुरी सूरत हाल हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। और आप इमेजिन करें कि ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि लोगों की गाड़ियाँ, उनका सब कुछ धंस गया। जो बेचारे जा सकते थे वो चले गए और वो जो गए हैं, जिस तरह वो तकलीफ के साथ गए हैं, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई हुई थी सोसाइटीज़ में। जब आपने दरियाओं के ऊपर सोसाइटी बनाई है और अब आप डिफेंड करते हैं फिर दुनिया को, नहीं, ये आफात तो आती है, ऐसा कभी भी नहीं होता दुनिया के अंदर। आप सिंगापुर चले जाएं, आप इंडोनेशिया चले जाएं, आप फिलिपीन चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, दुनिया के बेशतर ममालिक में चले जाएं, तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, उन्होंने पूरी तरह सी व्यू के ऊपर चीज़ें बनाई होती हैं, बड़े तरीके से प्रॉपर इंजीनियरिंग होती है। यहाँ की तरह की सूरत हाल नहीं होती जो हुआ है। अब मामला क्या हुआ है कि ये जिस तरह लोग अपने घरों को छोड़कर गए, जिस तरह ब्लॉक के ब्लॉक, देखिए जो लोग छोड़कर गए वो ऐसा नहीं है कि आम रूटीन में होता है कि बारिश बहुत ज्यादा आ गई, सोसाइटीज डूब गई। ये एक डिफरेंट चीज होती है। आप अभी बारिश नहीं देख रहे लेकिन पानी आ गया है और आप अचानक घर में बैठे और आपको अचानक पुलिस और रेलिवेंट अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट सारे लोग आकर कह रहे हैं, आपको इंतजामिया कह रही है कि आप फौरी तौर पर महफूज मकामात पर चले जाएं। ये कभी भी शहरों में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगले 48 घंटों में जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा भयानक है। वो बहुत ज्यादा भयानक है। वो इतना ज्यादा भयानक है कि अब बारिशों का जो स्पेल आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। और लाहौर असल में अब बुरी तरह मुतासिर होने के लिए जा रहा है और बिल्कुल हाई अलर्ट है तमाम चीजें। यानी ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अब हमारे पास बिल्कुल बचत का कोई रास्ता नहीं। अब आप ये कहें जी ऐसा हो जाएगा, अब सिर्फ दुआओं का आसरा है और अल्लाह से रहम की उम्मीद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक दिन में डैम तो बनना नहीं है, एक दिन में तो मौसम बदलना नहीं है, एक दिन में तो आपने दरख्त लगाने नहीं है, एक दिन में तो ये सोसाइटीज बेहतर नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। एक दिन छोड़े, एक साल छोड़े, 10 साल के 20 साल में भी ये चीज़ें हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। और हमारे पास क्या रास्ता है? अब ये होगा। अब आप ये सोचें कि अब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली गई और इसके बाद जो पानी अब आने वाला है, क्योंकि अरेबियन सी से जो मानसून का नया पैटर्न दाखिल हो रहा है वो बड़ा खतरनाक है और वो सब कुछ बहा कर ले जाने वाला है। और उसमें लाहौर से लेकर गुजरांवाला से लेकर आप पंजाब और इवन के अब तो इस्लामाबाद, पिंडी, इवन के बलोचिस्तान, इवन के केपी की, ये सब कुछ आप सोचें मुकम्मल तौर पर हिट होने जा रहा है। और मुल्तान भी डूबने जा रहा है। मुल्तान के बारे में तो साइंसदानों ने अपनी पूरी रिसर्च दी हुई है कि ये मुल्तान, लाहौर, पेशावर, ये मेजर सिटीज, कराची समेत, ये सब डूबने के लिए जाएंगी क्योंकि हालात खराब है। देखिए, सबसे पहले अमीरों को अब तबाही फेस करना पड़ी। इन लोगों ने गरीबों की फसलों को काटा, वहां पर बागात सारे उड़ाए और अपनी सोसाइटी और अपनी चीजें, अपने घर, सब कुछ बनाया। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर भी ये हालात होने जा रहे हैं। आप ये सोचें कि पूरी दुनिया से गुफ्तगू करिए जी पाक व्यू लाहौर में ये हुआ है। आप जरा चिन्योड़ देखें, झंग देखें, कसूर देखें, पाकपतन, बहावल नगर की बात करें,
वहां जो नुकसान हो रहा है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। चिन्योट जंग में इस वक्त 8.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिससे आप नाम लेते थे दर्जनों देहात इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब रहे हैं। किसानों के लिए, देहातों के लिए इससे बुरा और कड़ा वक्त शायद नहीं आया। आपको पता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? अब लाहौर में जाए तो माल रोड पर तकरीबन तमाम होटल्स इस वक्त मुकम्मल पीक पर, यानी आप समझ ले कोई कमरा शायद ही आपको मिले, क्योंकि जितने लाहौर के लोग हैं वो बेचारे, आप लोगों के घर कहाँ तक जा सकते हैं? होटलों में जाएंगे और वहां पर जाकर आप स्टे करेंगे। यानी दरियाए रावी की जो सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है, लोग होटल में शिफ्ट हो रहे हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, घरों को छोड़कर जा रहे हैं, होटलों में क़याम कर रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे? इसके अलावा क्या? और होटलों वालों ने एज यूजुअल हमेशा की तरह अपने किराए आसमान पर ले जाने, क्योंकि हम लोग तो तैयार बैठे होते हैं कि एक मौका, कोई आफत आए तो हम दूसरों को लूटे और ये करें। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक है। देखिए हुआ क्या है, आप इस वीडियो को देखें, ये वीडियो पहले की है, ये पानी से पहले की वीडियो, और अब आप देखें जरा ये पानी आने के बाद उसकी गाड़ी देखिए, उसका क्या हाल है। लोगों के घरों में ये सारा मामला है। अब सोचें, आपकी गाड़ियां तबाह, लाखों की गाड़ियां तबाह, आपका फर्नीचर तबाह, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, चीजें तबाह, सब कुछ तबाह। और आप सोचें हर घर में लाखों का बैठे बैठे नुकसान हुआ है। हर घर में आपकी जितनी फर्नीचर, चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। तो बताएं लोग क्या करेंगे, कहां पर जाएंगे, क्या सूरत हाल है? आपको पता है ये पाक व्यू की खाली बात नहीं है, ये जो सोसाइटीज है, अब हुआ क्या है कि इनमें जो मुस्तकबिल में सेल परचेज रुक जाएगी, क्योंकि कोई यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर लेट्स से अगर 2 करोड़ की कोई चीज है, वो आज के बाद 1 करोड़ की भी नहीं होगी, खरीदेगा ही नहीं उसको पता है कि कल दोबारा से लाभ आ जाएगा, तो सबसे पहले ये मुतासिर होंगे। कौन लेगा? और न्यू जो परचेजिंग है बताइए वो कौन लेगा, कौन परचेज करेगा? ये सूरत हाल, लोगों की प्रॉपर्टीज खाली बर्बाद नहीं हुई, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। जो असल कहानी समझने वाली है, उनकी तबाही इतनी ज्यादा हो गई है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सूरत हाल अब जब होने के लिए जा रही है तो क्लियरली इंडिकेट करती है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। और यही वो वजह है कि अब सब कुछ हिट होने के लिए जा रहा है और हमारे पास बचत का कोई रास्ता नहीं। देखिए झूठ लोगों से बोला जाता रहा, नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। अब आप देखिए सब कुछ तबाह हो रहा है। जो रावी बिपरने से दरिया का पानी लाहौर में दाखिल हुआ है, उसने, आप सोचो ऊंचे दर्जे का जो सैलाब रखा है, उसने पूरी तरह तबाही मचा दी है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो पंजाब समेत पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिशें होंगी बहुत ज़्यादा, और लैंडस्लाइड का बड़ा शदीद खतरा है। अब आप बताइए कि आपके पास इस वक्त क्या सूरत हाल है बचाने के लिए? यानी आप ये सोचें, अब ये हम कह रहे हैं जी फलाने को बचाने के लिए फलाने ने डूब दिया, अभी भी जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, आप अंदाजा करें सुपर फ्लड आ रहा है पाकिस्तान में। यानी हमें कब तक इस बात को देखना था, कब तक ये मामला अपने सामने रखना था कि यार एक टाइम आएगा ऐसा होगा। देखिए आपके अभी हमें अंदाजा नहीं है, ये थोड़ा सा ये जरा ये तूफान थम लेने दे, आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखिएगा कितने खतरनाक होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। आपकी फसलें खत्म हो रही हैं, आपकी ज़मीन बंजर हो रही है, आपके रावी से लेकर तमाम की तमाम सोसाइटीज अब आ रही। अब जो पानी आएगा वो पूरे शहरों में फैलता जाएगा। कितनी देर तक आप इसको बचाएंगे और क्या करेंगे? आप सिर्फ मुस्तकबिल की एक झलक देखिए, मुस्तकबिल की, कि अगला जो सीजन होने वाला है जिसमें ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघल रहे हैं, जिसमें हालात खराब हो रहे हैं, उसमें क्या हाल होगा। कोई सोसाइटी 47 के करीब सोसाइटीज हैं जिन्हें 2 नंबरियां की हुई हैं, उससे भी बढ़कर। तो आप बताएं आप कैसे मैनेज करेंगे? क्या हालात इस तरह ठीक हो जाएंगे? हमें अंदाजा ही नहीं है इस बात का। सोसाइटी अब बचाएं, उसमें जो रहने वाले आम लोग हैं उनका क्या कसूर है? लोगों ने जमा पूंजी अपनी निकाली, पैसा निकाला, कहां से करके। अगर लोगों के माशी हालात इतने ज्यादा खराब है, छोटे छोटे बेचारों ने अपने घर बनाए, किसी ने 5 बने, जिसकी जितनी हैसियत थी। अब जब अपने घर को डूबता हुआ देख रहा है, अभी तो आप सोचें कि उनका जो नुकसान है वो तो लगे, जो डूबता हुआ वो देख रहे हैं उसके दिल पर क्या बीत रही है। उसके दिल में सवाल आता है कि यार मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, कि मैंने ये तमाम तकालीफ देखनी थी, कैसे क्या मैं इसका करूं? मुझे समझ नहीं आ पा रही, मैं अपनी बच्चों को कैसे बचाऊं। एक छोटी सी फैमिली हो, बेचारे लोग किस तरह गम में डूबे हुए हैं उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। और देखिए हमेशा शायद जो गांव देहातों में होता है, हमें उस तकलीफ का अंदाजा ही नहीं हो पाता शायद उस लेवल पर। वो बेचारे जिस तकलीफ में डूबते हैं
आज शहर के शहर उस तकलीफ में डूब रहे हैं। अब आप बताइए, हमने डैम नहीं बनाए, फलाना शहर तबाह, अच्छा सब तो हो रहा है ना तबाह। काला बाग डैम नहीं बनाना, नौशहरा तबाह हो जाएगा, वो डैम नहीं बनाना, ये हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। अब बताइए, अब सारे शहर तबाह हो रहे हैं ना। यही वो अल्लाह ने बड़ी मोहलत दी हमें कि आप लोग सुधर जाएं, आप लोग ठीक हो जाएं, कर लें। पहले छोटे छोटे अजाब, छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह का कानून है कि वो बताता है, लेकिन हम लोग नहीं ठीक होते। और आज आप देख लें कि कोई शहर नहीं बच रहा और इस वक्त सारे खौफ में जी रहे हैं कि क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।